अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मना की शीलता के लक्षण और वो शीलवंत गुण मना कैसे डेवलप हो, उसके बारे में आप अपना हमें बताइए। सील तो बहुत बड़ा शब्द है, सीलवान बहुत बड़ा शब्द है। सील में तो बहुत कुछ आ जाता है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, निष्ठा, एथिक, प्रिंसिपल और आगे बढ़ने की हमारी आगे बढ़ने का एक प्रकार का उत्साह। और ये दुनिया में कोई भी अवस्था हमको डिस्टर्ब नहीं कर सके, यही हमारा खुद का आत्मविश्वास। और भौतिक चीजों के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जो भी मिलता है वो जीवन जीने के लिए होगा। हमको जीवन में उनकी अपेक्षा नहीं रहेगी और नहीं हम इसको डिपेंडेंट रहेंगे। हमको हवा मिलती है, पानी मिलती है, खुराक मिलता है, बहुत हो गया, और आगे बढ़ते रहेंगे एक जीवन को टकाने के लिए। मगर बहुत सारी सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, 5 इंद्रियों के विषयों के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया के सनातन सत्य की खोज कर रहे हैं और अपना जो शाश्वत सुख है उसको अनुभव करने के लिए आगे निकल पड़े हैं। तो इसीलिए हम सिलवान होने चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बात में अपने आप को उलझा दें, छोटी छोटी बातों में हम फंस जाएं, छोटी छोटी बातों में हम डिपेंडेंट हो जाएं, ये सिलवान पुरुषों का लक्षण नहीं है। तो इसीलिए हम अपना जीवन बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, अपने ध्येय के साथ जीवन जीने की कोशिश करेंगे और हमारा विजन बहुत बड़ा रखें, छोटा मत रखें। बहुत सारे महान पुरुषों ने कहा है कि शरत चुक माप, आप सबने सुना होगा, ये कोई नई बात नहीं है। शरत चुक माप मगर नहीं माप नीचो निशान। भले ही हम गलती करें, पहुंच नहीं पाए, डिफिकल्टी आएंगे, मगर हमारा गोल तो बड़ा ही होना चाहिए। आप समझे ना? तो जीवन में छोटे गोल नहीं होने चाहिए। भले संघर्ष आए, प्रॉब्लम्स आए, पजल्स आए, बहुत सारी मुश्किलातें आएगी, सब कुछ आएगा, मगर गोल छोटा नहीं रखो, बड़ा रखो। और बड़ा रखोगे तभी तो आप सिलवान बनोगे और आपको लगेगा कि ये दुनिया की सारी चीजें जिसके लिए लोग राग द्वेष कर रहे हैं, जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए कसाई कर रहे हैं, जिसके लिए कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, जिसके लिए मारामारी कर रहे हैं, ये सब चीजों के अंदर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को तो कुदरत हवा, पानी, खुराक दे रही है, वो नेसेसिटी काफी है। जरूरत के मुताबिक मेरे को कपड़े मिल जाते हैं, वो काफी है। जरूरत के मुताबिक घर मिलता है, वो भी काफी है, जो भी छोटा बड़ा है। और उसके लिए मेरे को जो कुछ भी पैसे कमाने के लिए जो भी करना पड़ता है मैं करूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं हैंडीकैप होगा, मगर मेरा जीवन का गोल ये छोटा मोटा नहीं है। मैं अपने जीवन को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ और ये दुनिया की, विश्व की सच्चाई को समझना चाहता हूँ, और वो भी एथिक के साथ, व्यू पॉइंट के साथ नहीं। तो कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ अनुभव करना है, कुछ समझना है, और अपनी ऊंचाइयों को बहुत ऊंची रखोगे तो आप सिलवान कहलाओगे। फिर उसमें संसार की सभी बातें जिससे राग द्वेष पैदा होते हैं, कसाय पैदा होता है, मेरा तेरा होता है, ये सब कुछ नहीं होगा और 5 इंद्रियों के विषयों से आप मुक्त हो जाओगे, आप डूबोगे नहीं। ये तो सिलवान का परिचय है। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा है, अगर एक सच्चा सिलवान होता है तो वो सिलवान, अगर एक कमरे में हजारों सर्प होते हैं, वो सर्प के बीच वो जाएंगे तो सभी सर्प इनको रास्ता दे देंगे, इतना इसका ताप होता है। इस सिलवान पुरुषों का लक्षण या क्वालिटी है। तो इसीलिए सिलवान की तो बहुत बड़ी महिमा है। आज इस कलयुग में सिलवान को देखना ये कोई महान पुरुष का ही सद्भाग्य हो सकता है।
मगर हमारी भावना जरूर हो सकती है कि हम सिलवान बने और अपने जीवन को इतनी ऊंचाई पे ले जाए ताकि लाखों करोड़ों लोग ये बातें एग्जैक्टली समझ सके और अपने जीवन को भी धर्ममय, मंगलमय और आध्यात्मिक उपासना बनाएंगे। यही मेरी भावना है। स्वामी जी, एक प्रश्न और था आपसे। स्वामी जी, हाँ बोलिए। जो महावीर स्वामी जी ने जो अपने शिष्यों को देशना दी थी श्लोक के रूप में, वो हम आपके मुख से एक बार फिर से सुनना चाहते हैं। हमारे लिए तो आप ही महावीर हैं। कौन सी देशना, नहीं समझ में आया। जो श्लोक के रूप में दी थी ना आपने, 3-4 जो श्लोक पूरा बताया था। एगो में सासो अप्पा हाँ, वो जब तीर्थंकर भगवान साधु भगवंतों को जब दीक्षा देते हैं तो उनको स्टैंडर्ड ज्ञान यानी बेसिक दृष्टि उसी समय उसको दे देते हैं, उसी समय, और वही उनका अर्क होता है। अर्क फिर बाद में जीवन होता है वो अर्क को अनुभव करने के लिए। तो इसीलिए जब ऐसे तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा की परंपरा चालू करते हैं तो उस समय वो सूत्र बोलते हैं, एगो में सासो अप्पा ज्ञान दर्शन सजुओ शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा संजोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा तम्मा संजोग संबंधम सवम तिभेण घोषरामी। तो भगवान का कहने का मतलब यह है कि हे जीव, एगो में सासो अप्पा, तू एक शाश्वत केवल आत्मा है। शाश्वत का मतलब होता है परमानेंट। तू शाश्वत केवल आत्मा है और ज्ञान दर्शन ही आपका गुण है, परमानेंट ज्ञान दर्शन सज्जु जो आपके साथ 24 आवर्स रहता है, ज्ञान और दर्शन। शेषा में बाहिरा भावा, बाकी सब आपका बाहर का भाग है जिससे आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके कर्मों का खेल है। शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा, ये बाहर के भाग है वो संजोग लक्षणा है, यानी कॉज और इफेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। संजोग मूला जीवन, या संजोगों का मूल जहां तक हमारे अज्ञानता में जीवित है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, जहां तक हमारी दृष्टि में संजोग का मूल मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म हमारी दृष्टि में जीवित है, संजोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा, वहां तक हमको जन्म मरण के चक्कर में सुख और दुख की भुगतान चलती ही रहेगी। ऐसे सभी प्रकार के संजोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा तम्मा संजोग संबंधम, ऐसे तमाम संजोग संबंध वाले हैं, संबंध मैंने कर्मों का हिसाब वाले हैं। तमाम संजोग संबंधम सवम तिवेन घोषरामी, ऐसे सभी प्रकार के संजोगों को हे परमात्मा मैं आपके सामने इसको घोषणा देता हूं, यानी समर्पित करता हूं। ये भगवान उस समय बुलाते हैं और बाद में कहते हैं कि बस जो मैंने आपको शिक्षा देना था वो दे दिया है, जो दृष्टि देना था वो दे दिया है, जो ज्ञान देना था वो दे दिया है। अभी आपको क्या करना है, जो दिया है इसका अनुभव करना है और कुछ करना नहीं है। तो ये शिक्षा देते थे और यही इसी को ही कहते हैं ज्ञान विधि, इसी को ही कहते हैं दृष्टि देने की विधि, इसी को ही कहते थे उस समय समर्पण। तो और कोई चमत्कार की बात नहीं थी।